शुरू वादा शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं टीम आखिर क्यों अपने हर प्रोग्राम में आवाम के एक मसाइल लेके आती है। आज टीम आखिर क्यों पहुंची है मिनी गुड्स वालों के पास, ट्रांसपोर्टर्स के पास। वो ट्रांसपोर्टर्स जो कि आपका, मेरा और इस मुल्क का सामान लेके पूरे मुल्क में फिरते हैं। तो आखिर उनके मसाइल क्या हैं वो भी सुनने ज़रूरी हैं और उन इदारों तक पहुंचाने ज़रूरी हैं जिनसे वो परेशान हैं। हमारे साथ रहिए जी। तो नाज़रीन, इस वक्त गुड्स ट्रांसपोर्टर्स, वो ट्रक ड्राइवर्स, वो हजरात जो कि मतलब ये पूरा चक्कर चलाते हैं और पूरे पाकिस्तान में मतलब आपका सामान, मेरा सामान और बल्कि आप हमारी मईशियत, हमारे मुल्क का सामान लेके इधर से उधर तरसील करते हैं। तो उन्हीं से जानते हैं आखिर उनके मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे, मतलब क्या मसाइल हैं जो मेन इश्यूज़ हैं आप लोगों को? मेन इश्यूज़ जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब में सेफ सिटी के चलान हो रहे हैं। सेफ सिटी है पंजाब। जब मेरी गाड़ी है, मेरे नाम पर गाड़ी है, मैं अपने ड्राइवर को भेजता हूँ, वो वायलेशन करता है सीट बेल्ट के लिहाज से, क्योंकि ड्राइवर को भी सीट बेल्ट लगा होना चाहिए, साइड वाले को भी सीट बेल्ट होना चाहिए। अब उन्होंने वायलेशन किया है, सीट बेल्ट नहीं लगाया, उसका चलान एक हो गया है। वो मुझे आगाही मैसेज नहीं आया, मेरे नाम पे गाड़ी है, मुझे आगाही मैसेज नहीं आया। उसने वायलेशन की 10,000 का चलान हो गया, 750 का चलान हो गया। अगेंस्ट किसी और कैमरे ने उसको पकड़ लिया, दूसरा चलान हो गया दूसरे दिन। इसी तरह डे बाय डे चलान बढ़ते रहते हैं। मुझे आगाह नहीं किया जाता कि आपका चलान हो गया। हालांकि गाड़ी मेरे नाम है, आईडी कार्ड नंबर भी है, सारा कुछ ट्रेस हो जाता है। तो वो आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आया? मेरे मोबाइल पे मैसेज नहीं आया, ना ही मुझे वो बिल आया। अगर मेरे ड्राइवर ने अगर कोई वायलेशन किया है तो मुझे आगाह किया जाए पंजाब की तरफ से कि आपके ड्राइवर ने आपकी गाड़ी का चलान हो चुका है। तो मैं आगे ड्राइवर को भी समझाऊंगा कि भाई सीट बेल्ट का चलान हो गया, सीट बेल्ट लगाना है, साइड वाले ने भी सीट बेल्ट लगाना है। तो इसकी आगाही नहीं दी जा रही। बाज़ औक़ात को कोई मैसेज आता है, वरना हम चलान अपने खुद चेक करते हैं अपने मोबाइलों पर। तो मतलब ये चलें, शुक्र है कि आप लोगों को तो पता है कि ये इसको इस तरीके से चेक कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ड्राइवर हजरात ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा इशू है ये। बहुत बड़ा इशू है। बाज़ औक़ात ड्राइवर ने मुझे कल एक चलान चेक करवाया, भाई मेरी गाड़ी के चलान चेक करो। मैंने उसके चलान चेक किए तो 2 750 के, एक 10,000 का चलान। उसको पता ही नहीं, ना उसके मालिक को पता है। ये तो एक बहुत बड़ा फिर इशू हो जाएगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ज़्यादा टाइम हो गया तो ये तो बहुत बड़ा पैसा बन चुका होगा, उस पर जुर्माने लगे हुए होंगे। 15 चलान है लोगों को, उनको पता ही नहीं है। 20 चलान है, 8 चलान है, उनको पता ही नहीं है। जहाँ कोई वार्डन वाला रोकता है उनको तो वो बताता है आपके नाम इतने चलान है। वो कहते हैं हमें मैसेज ही नहीं आया, ना किसी किस्म का आगाही दी जाती है, तो फिर बंदा दूसरी वायलेशन नहीं करता। हाँ, मतलब इन्फॉर्म तो करना चाहिए कि हाँ आपने ये वायलेशन की और इसका इतना जुर्माना आप पर हो गया। और 2017 के भी चलान आ रहे हैं, 2017 के भी चलान आ रहे हैं। जो वीडियो लाहौर में सेफ सिटी के वो पुरानी वीडियो उठा रहे हैं, उनके भी चलान कर रहे हैं 2017 के, 2016 के। अभी हमारा एक गुड्स है पीछे, उसका 2017 का चलान आया 750 का सीट बेल्ट का, 2017 का। सेफ सिटी के आप जहाँ तक अगर सीट बेल्ट की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि आपके भी जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उनको भी आपको कहना चाहिए कि सीट बेल्ट तो एक अच्छी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, जो कि एक ड्राइवर के लिए है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी रोड पर निकलता है और जिस तरीके से आपके साथ बहुत बड़ी हैवी गाड़ी होती है, एक छोटी गाड़ियाँ होती हैं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियाँ होती हैं, तो उतनी ही ज़्यादा सिक्योरिटी का इश्यूज़ होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इतने हैवी ड्राइवर्स हैं उनको तो फौरी तौर पे सीट बेल्ट तो लगा ही लेना चाहिए। जी, अब ज़्यादातर ड्राइवर इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, क्योंकि एक का चलान होता तो वो कहता है मेरा सीट बेल्ट का चलान होता, तो 10 ड्राइवर और बैठे तो उनको भी पता चलता है यहाँ पर सीट बेल्ट लगाना है। बहरहाल मालिक को आगाही देनी चाहिए। भाई उसके पास मैसेज जाना है, मैसेज नहीं गया तो उसके पास बिल तो जाना चाहिए ना। डाक के ज़रिए उसके पास पोस्टल एड्रेस पे उसको बिल जाना चाहिए, भी आपके गाड़ी की ये वायलेशन है, आगे उसका चलान ना हो। अगर एक चलान हो गया, जब तक मालिक को आगाह नहीं किया गया, दूसरा चलान उसका नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो चालान है वो ऑनलाइन चालान का तो इशू है, लेकिन आप लोगों के मतलब ऐसे भी इश्यूज़ मैंने सुने हैं कि जो कि मतलब रोड पे वार्डन्स होते हैं या पंजाब पुलिस होती है, एक्साइज होती है और बहुत सारे इदारे जो आरटीए सेक्रेटरी मतलब आपके चालान करते हैं, तो वो क्या इश्यूज़ हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज साहब उन्होंने चलान इतने हो रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही, क्या समझेगी। कागजात पूरे हैं,
फिर भी चालान हो रहे हैं। चालान नहीं करते तो पैसे लेते हैं। हम किधर जाएं? डीजल इतना महंगा है, कोई पता नहीं चल रहा। चालान करते हैं तो फिर पैसे ले लेते हैं। चालान भी कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं। तो क्या डिमांड करेंगे रियासत से, क्या कहेंगे वज़ीर आला पंजाब को? उनको कहो मेहरबानी करें, उन्होंने कि कोई ट्रांसपोर्ट चलन दे। महंगाई इतनी है, डीजल महंगा है, उधर चालान है, क्या बंदर किधर जाए? जैसा कि ये भाई कह रहा है कि तमाम तर डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी चालान करते हैं। उसकी मसला ये है कि इनके जो वार्डन, मैं अगर वार्डन हूँ तो मेरे ज़िम्मे 100 चालान है। मैंने वो चालान अपनी ड्यूटी में करके जाने हैं, वरना ड्यूटी नहीं खत्म होगी। वरना मुझ पर पनिशमेंट होगी अफसरान की तरफ से, या डीसीट कर दिया जाऊंगा या किसी और जगह तबादला कर दिया जाऊंगा अगर मैं वो डे पर चालान नहीं करूंगा। अगर मेरे डॉक्यूमेंट ड्राइवर के मुकम्मल हैं, उसको कहते हैं यार चल कोई नहीं, तेरा 500 के चालान कर रहे हैं, 500 का करवा पर ले। करना ज़रूरी है। मेरे चालान पूरे नहीं हो रहे, बस तेरी हर चीज़ पूरी है, मैं मानता हूँ, बहरहाल मेरे चालान नहीं पूरे हो रहे। अच्छा, वो खुद मान के ये कहता है कि यार फिर मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि फिर भी 500 का करा लो। इसी तरह तमाम डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद भी वो कहते हैं जी डॉक्यूमेंट तो भाई आपके पूरे हैं। मतलब एक हैवी गाड़ी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं? जिस तरह के से हम गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है, एक लाइसेंस होता है, लेकिन आप लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? सबसे पहले तो ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, दूसरे नंबर पे गाड़ी के रूट परमिट होना चाहिए, टोकन लगना चाहिए गाड़ी का, बस ये 3 चीज़ होती है पूरी। उसके फिटनेस सर्टिफिकेट चौथे नंबर पे। अब रूट परमिट के हवाले से आते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने ना रूट परमिट जो है ना ये ऑनलाइन कर दिए हैं। इसकी अप्रूवल जो है ना वो इदारे के पास है। अगर मैं अपना रूट परमिट अप्लाई करता हूँ खुद तो मुझे 2-3 माह लग जाएंगे। वो सबसे पहले करेक्शन में चले जाएंगे, एक्साइज करेक्शन में। अभी मुझे पता ही नहीं है एक्साइज करेक्शन कब होगी, वो ऑनलाइन करते ही नहीं है। अगर ऑनलाइन काम किया है, एक्साइज में अगर वेरिफिकेशन होने के लिए जाती है उसके स्मार्ट कार्ड, तो एक्साइज को चाहिए, जो कंप्यूटर ऑपरेटर एक्साइज का है उसको 3 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन करनी चाहिए। 3 दिन के अंदर वेरिफिकेशन करके उसको मेल आगे कर देनी चाहिए। यानी कि फिर दूसरी कैटेगरी में आ जाता है डुप्लीकेट इशू में रूट परमिट। वो भी कैटेगरी 2-3 माह पड़ी रहती है, जब तक वो मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद ये रूट परमिट चला जाए, एनओसी रिन्यूएबल नहीं होता, एनओसी में चला जाए, एनओसी की फ़ीस अदा करते हैं, उसके बाद रिन्यूएबल की फ़ीस अदा करते हैं। अब मैं आता हूँ जी अप्रूवल पर। अप्रूवल जो है ना वो सेक्रेटरी आरटीए के ऑफिसर के पास है। सेक्रेटरी आरटीए तो इतना बिजी बंदा होता है कि उसको टाइम नहीं होता। जो उसके कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके पास होते हैं, जो मेन हेड क्लर्क बैठा हुआ है उसके अख्तियारात में। जब तक उनको 1500 नहीं देंगे वो अप्रूवल नहीं करेंगे। एक्साइज में भी पैसे नहीं देंगे तो वो अप्रूवल नहीं करेंगे। मतलब जो टैक्स दिया जाता है वो अलग से दिया जाता है, और ये जो टैक्स है ये किस मद में दिया जाता है? ये ऑनलाइन हो गया जी। अगर मेरी एक्साइज में रिक्वेस्ट चली गई तो एक्साइज वाले की मर्जी, वो जब मर्जी करे, महीने बाद करे, 15 दिन जी। तो बाद नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मसाइल हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। एक वो तबका जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी तबका है, और उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो आपके सामने है। मतलब कि इतना टैक्स देने वाला तबका, और उसके पास अपने ना तो कोई अड्डे हैं और ना ही कोई सहूलियात हैं। तो यहाँ एक और ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मतलब उनके रूट के क्या मसाइल हैं। मैं आज ही गड्डी लैके आया लाहौरों, डॉक्यूमेंट पूरे है, गाड़ी बराबर है, ना वेट उसका बड़ा, ना मेरा गाड़ी ओवरलोड है। गाड़ी को रोका गया है, मैंने रोका है। अगर ना रोकेंगे हमारे पीछे गाड़ी आएगी और हमें इतना बेइज्जत करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उस वक्त दिल चाहता है कि हम खुदकुशी कर लें। फिर उसने रोका, मैं रोक के गया। मैं कहा, वो लेडीज़ कांस्टेबल थी, उसको मैंने बोला, मैं कहा बीबी मैडम ये चलान किस चीज़ का कर रहे हो? भाई अब रोक लिया, चलो छोटा सा कर देंगे। ये छोटा सा चलान है जो व्यापारी भी नहीं देता। मालिक कहता है यार मैंने आपको डॉक्यूमेंट पूरे करके दिए हैं, फिर कोई उसको वाइलेशन है ना मिलेगी, फिर कहेगा ये आपकी गाड़ी लंबी है। हम 88 का ड्राइवर हैं, 1988 का। उस वक्त 14 फुट गाड़ी होता था बेडफोर्ड, ये तो मज़दा होता ही नहीं था। उस वक्त हम सरिया जब डालते थे ना तो पीछे रगड़े लगाते आता था और आग निकलती थी, और जब कोई हादसा होता था ना उसमें ऐसे आदमी मर जाता था। लेकिन अब ये गाड़ी लंबी है तो किसका फ़ायदा? अगर ये गाड़ी लंबी पड़ी है, फिर इसके बाद जब लंबी हुई है तो उसके बाद हमने इसका फिटनेस सर्टिफिकेट लिया है। अगर ये नहीं इसको मंजूर तो फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों जारी करते हैं? फिटनेस सर्टिफिकेट इसी वक्त जारी होता है ना कि ये गाड़ी ठीक है, फिर ये बहाना बन जाता है कि तुम्हारी गाड़ी लंबी है, हम इसका चलान करेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रोड पे जब आपको रोका जाता है
तो किसी न किसी वजह से, और कोई वजह हो या ना हो, मतलब आपको चालान उन्होंने देना ही देना है। मतलब जब कोई वजह नहीं है तो वो कहते हैं अच्छा चलें छोटा सा चालान, मतलब आपसे रिक्वेस्ट करके कि यार ये तो कर दो। ये तो ये तरीके कार क्या है? हम उधर से आए हैं, लाहौर से, मतलब 30,000 में आए हैं। एक मिसाल देता हूँ, इधर से हम 3 दिन बैठ के खाएगा। कारोबार की ये हालत है कि 3 दिन इधर बैठ के पैसा खा जाएगा, जब वापस जाएगा मालिक हमें लादा बोलेगा यार ये क्या बचत लाया है, गाड़ी का खर्चा देखो कितना है। हाँ, मतलब बड़ी गाड़ी है तो बड़े अखराजात भी उसके उतने हैं। इसका टायर का 1,05,000 का जोड़ी है, अगर नुकसान हो जाता तो मालिक को तो उसका जो महीने का बचत है वो तो बिल्कुल ही रद्द हो गया ना। तो जब ये आप वहाँ जो वार्डन्स खड़े होते हैं या जो भी इदारा खड़ा होता है, बात कि जब हम गाड़ी चलाते थे ना, एक चालान होता था, एक चालान 24 घंटे के बाद, पहले चालान नहीं होता था। ये कैसा मुल्क है जिसमें हम पैदा हुए और इसमें जवान हो गए, बूढ़े भी हो गए हैं कि ये सारे वाइलेशन ख़त्म हो गए हैं कि जो मेरा मतलब है एक चालान की जगह से 8 चालान भी हो सकते हैं। रावलपिंडी तक, लाहौर से रावलपिंडी तक 8 चालान भी हो सकते हैं, लाहौर से मुल्तान तक 6 चालान भी हो सकते हैं। ये कौन सी मेरा मतलब हम मुल्क में पैदा हो गए हैं कि यार इतना मेरा मतलब चालान, एक चालान 24 घंटे का होना चाहिए, भाਵੇਂ वो 1,000 का हो भाਵੇਂ 2,000 का हो। ये उसके बाद उसका चालान का जवाब ही नहीं बनता कि बार बार चालान। ये क्या जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, और ये वाकई ही बात मुझे वैलिड लग रही है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी के पास कोई चीज़, अगर एक जो हैवी ड्राइवर है और वो एक अरसे से गाड़ी चला रहा है और अगर उस टाइम पे उसके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है और अगर वो मुल्तान का रिहायशी है तो मेरा ख्याल है, और वो लाहौर जा रहा है और रास्ते में रोका गया और उसके पास वो लाइसेंस नहीं मिला, आपने चालान कर दिया, तो खुदारा उसे इतना टाइम तो दें कि वो दोबारा मुल्तान आके अपना लाइसेंस वो कर ले। या तो ये कि जब वो लाहौर से वापस आएगा तो उसके 20 चालान हुए तो वो फिर अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, वो किस तरीके से अपना सर्वाइवल करेगा। मेरा ख्याल है वो 20 चालानों में तो वो जो एक महीने में उसने कमाना है वो सारी कमाई तो आपको दे देगा, तो फिर वो अपना घर कैसे चलाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और मेरा ख्याल है कि जो रियासत के ज़िम्मेदार हैं और जो वो इदारे हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उन्हें ज़रा देखना चाहिए, उन्हें ज़रा आंखें खोलनी चाहिए, उन्हें ज़रा अपने कान पे एक जूं को रिंगानी चाहिए। और ये जो गरीब तबका है, ये बल्कि गरीब तबका नहीं, ये बहुत अहम तबका है आपके लिए, मेरे लिए, जो कि ये पूरा मुल्क चलाता है, तो खुदारा इनकी भी सुननी चाहिए और जो भी इनके मसाइल हैं उनको हल होना चाहिए। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो इस वक्त एक और अड्डे पर मौजूद हूँ, इसलिए बार बार एक और नए अड्डे पे जाना पड़ रहा है क्योंकि इनका एक अड्डा ही नहीं है बेचारों का, इनको कोई जगह ही नहीं दी गई कि जहाँ एक गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकें और जहाँ से वो अपना जो एक बिज़नेस है, अपना कारोबार है, उसको अच्छे तरीके से कर सकें। तो और कुछ ड्राइवर और वो हजरात मौजूद हैं मेरे साथ जो कि पूरे पाकिस्तान में वो अपना सामान, अब हम अपना नहीं हमारा सामान लेकर फिरते हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री का सामान हो, किसी मिल का सामान हो या किसी घर का सामान हो। तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर सबसे बड़े मसाइल उनके हैं तो हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अर्ज़ करना पेट्रोलियम जी साड़ी पुलिस से एक किस मकसद वास्ते बनी है, एक गड्डियां वाले वास्ते बनी है। मेरा सवाल मरियम नवाज अगे ये वे, मैं 1992 का मैं नून लीग का वर्कर हाँ, तो मेरे ना इन्नी कुछ ज्यादती होंदी, मेरे कागज गड्डी का कोई शार्ट हो मैं गड्डी छड़ देंगा चलानी, ठीक है। मेरे रूट परमिट हर चीज़ टोकना तक मेरे की लेंदे, जो वेखो पेट्रोलियम डक लैणगे जां वो आखणगे 500 रुपया दे दे, जां 1000 का चलान करा लै। चोरां नूं ना की डकना, ये तो आप लुटन लग पे। मतलब जो आपके मुहाफिज बनाए गए थे वही आपके लिए अजाब बन गए। अजाब बन गए ने, बहुत ज़्यादा अजाब बन गए साढ़े वास्ते। पेट्रोलियम वाले खास करके जिथे मर्जी डक लैणगे, ना जिहड़ा गड्डी ना रोकेगा उत्ते पर्चा दे देंगे। मेरा सिर्फ गौरमेंट अगे ये सवाल है लवी पेट्रोलियम वाले किस चीज़ वास्ते किते गया था, सानू तो पता जिस वास्ते इन्होंने भर्ती किया सी, जो होया सी सानू सारा पता। हर गड्डी नूं डाके पैसे लेंदे ने, ना लैन मैं जिथे कहोगे मैं सजा भुगतण नूं तैयार, हर गड्डी को पैसे लेंदे ने। फिर इंज ना डकदे ने जिवें टूल टैक्स बने होंदे, पैसे देई जाओ तो लगे जाओ। इन्हां दा हिसाब है। मेरा सिर्फ इन्ना ही सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं एक और सबसे बड़ा मसला है इनका जो कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का है। जितनी भी ये बड़ी हैवी गाड़ियाँ होती हैं तो उनके लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोस्टली जो देखा जाता है कि मतलब उनके जो चालान होते हैं वो इदारे करते हैं कि जी आपकी गाड़ी फ्लोटेड कर रही है एरिए को, तो वो जानते हैं कि वो आखिर मसला है तो मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे भाईजान, ये जो मसला होता है, ये जो आपका चालान किया जाता है कि गाड़ी ये तो जिस स्पीड पे भी जाए, मोटरवे वाले भी हर चलान है उनका, हर बीट का एक बीट का चलान होना लाहौर तक तो समझ में आ जाए। हर बीट पर 750, 1500, 750 का चलान हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हमारी अपील है हुकूमत से
हमारा मसला हल किया जाए। नहीं, जब आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होता है चीज़ कागज़ पूरे डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ पूरी है हमारी, ठीक है ना, उसके बावजूद भी चलान है, लाइसेंस भी हमारा है, शनाख्ती कार्ड भी है, गाड़ी के कागज़ भी पूरे हैं, तो फिर रूट चलान- भी है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी है। हाँ जी, तो फिर किस चीज़ का चलान करते हैं ये आप उनसे पूछते नहीं जो आपका चलान कर रहे होते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो पूरी हैं, जो जो आपने मांगा वो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, अब चलान का क्या जवाब बनता अब है? वो कहेंगे ले आओ जी मेडिकल टूल ले आए, अच्छा, मतलब फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए। किट भी होनी चाहिए, चले, अगर जिसके पास वो भी है, अगर ठीक है ये कानून है तो होने चाहिए। किट भी पास है, फिर कोई ना कोई वो लोकेशन डाल देते हैं जी आपका चलान करना ही करना हमने। नहीं, मैंने ऐसे लोग भी मिले, उन्होंने कहा जी सब कुछ पूरे होने के बावजूद वो रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छा यार ठीक है तुम्हारे पास सब कुछ पूरा है लेकिन फिर भी एक छोटा सा चलान करा। करवा लें, ये भी इनकी है। ये तो कोई जवाब नहीं बना के, मतलब क्यों चलान करा लें, मतलब जो मैं अपने बच्चों का रिस्क कमाने जा रहा हूँ कमाने के लिए, वो तुम्हें क्यों दे दूँ? उन्होंने करना ही करना है बस, वो कह रहे हैं आप करवा कर जाए महाराज, ये चलान पूरा फिर उसी टाइम होगा जब हम ड्यूटी से ख़त्म होंगे, ये चलान पूरे होंगे तो हमारी ड्यूटी ख़त्म होगी। 10-10 चलान करने, एक वाल्टन वाले ने, एक मोटरवे पुलिस वाला है उसने 15 चलान करने अपनी ड्यूटी में, ठीक है, उसका क्या करेंगे हम? जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो एक मतलब जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अगर किसी गाड़ी को 30,000 रुपये का रेंट पे लाहौर का एक चक्कर मिल गया है तो उसने वो 30,000 रुपये में अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि उसके पास सब कुछ पूरा है और उसके बावजूद उसके अगर 2 से 3 से 4 चलान हो गए, जो कि वो कह रहे हैं कि ये मामूली सी बात है कि ये हो जाते हैं, तो वो जो 30,000 रुपये में अगर उस गरीब ने 5,000 उसमें से कमाने थे और अगर आपने उस पर 7 से 8,000 रुपये के उसको चलान कर दिए, चले मैं कहता हूँ 7 से 8,000 के नहीं किए लेकिन सिर्फ 5,000 के भी अगर उस पर चलान कर दिए तो फिर उसने क्या बचाया? वो किस लिए इतनी मजदूरी की? उसने 2-3 दिन अपने घर से बाहर रहा वो मजदूरी करके, और इन द एंड वो अपने बच्चों के लिए अगर कुछ नहीं कमा सका तो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या होगा और वो क्या चाहेगा? वो मुझे इस तरह के भी लोग मिले कि मतलब उन्होंने कहा कि मतलब हम ये सोचते हैं कि मतलब इस तरीके से हमारी तजलील की जाती है, हमें इस तरीके से जलील किया जाता है कि दिल चाहता है कि वो मतलब खुदकुशी ही कर लें। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, तो नाजरीन के इस वक्त और एक और ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसाइल हैं कि जब रोड पे निकलते हैं तो किन किन मसलों का सामना करना पड़ता है? सर जी, रोड पे बहुत मसाइल हैं। पहले तो रोड पे जब गाड़ी लोड करके निकलते हैं ना, पहले तो डीजल की इतनी कीमत ज़्यादा हो गई है कि कुछ बचता नहीं है। फिर चलानों की वजह से हम परेशान हैं। पहले निकलें तो इधर पेट्रोलियम वाले वो 500 रुपये चलान है जी, किसी आगे जाओ फिर मोटरवे वाले, फिर ट्रैफिक वाले, वो चलानों की वजह से हम बहुत परेशान हैं। ये कार मतलब ये को फर्ज समझ के करते हैं कि सब कुछ पूरा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी चलान करना है। फिर भी चलान करना है, कागजात पूरे हैं, गाड़ी का माल अंदर अंदर है, फिर भी चलान है। कोई वजह तो होना कि यार इसलिए अक्सैद वाले मोटरवे कभी पुलिस आप लोग पूछते नहीं, आप वहाँ गाड़ी खोड़ी करके वो मतलब खड़े कर दें कि भाई यार इससे या तो फांसी पे लटका दो या कोई वजह तो बताओ कि मतलब हमारा चलान हो क्यों रहा है? वो वजह बताएगा उसका। अगर जो 750 का 1000 का चलान करते हैं ना, वो 3000 का करेंगे। अच्छा, अगर बहस की और अगर अपना हक मांगा और उनसे सवाल कर लिया तो उसके बदले में फिर वो जो 700 का चलान है वो 3000 का होगा। 3000 का चलान करेंगे, वो 3000 का करेंगे या धमकी देंगे कि आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा, FIR दे देंगे, गाड़ी बंद कर देंगे। तो इसलिए यार कोई ट्रांसपोर्टर वजह है कि बहुत परेशान है, कारोबार नहीं है। एक तो आप खुद देख लो कि रोज़ों का महीना है, कोई काम नहीं है। जी, तो नाज़रीन एक और ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे जानते हैं, क्या कहोगे यार? सर बहुत परेशानी है इन्हों की वजह तो, ठीक है। असी फैसलाबाद से आए इधर, ठीक है। फैसलाबाद से इधर आते आते हमारा 4,000 का चलान हुआ, 2,000 शहर का हुआ, 2,000 बाहर हुआ, 750 पेट्रोलिंग वालों ने किया, 750 मोटरवे वालों ने। हर चीज़ पूरी है। जब हम मुझे बोलते हैं भी हर चीज़ पूरी है, आप चलान कर रहे हैं, ठीक है, तब वो बोलते हैं आप बदमाशी करते हैं, ठीक है, हमारे से बदतमीज़ी करते हैं। जब हम उनसे कोई भी बात करें मसलन, ठीक है, फिर जब हम उन्हें बोलें भी सारा कागजात हर चीज़ पूरी है, फिर भी वो चलान करते ही करते हैं। जब हमने नहीं रोका या आगे गए या बहस की उनसे, फिर वो हमसे पर्चा दे देते हैं। अच्छा, मतलब अभी फैसलाबाद से मुल्तान पहुँचे हो, 4,000 रुपये के चलान हो चुके, अभी मुल्तान से वापस फैसलाबाद जाना भी है। अभी 3 दिन हो गए इधर रुके हुए, हमारे पास जो खर्चा था वो भी मुक गया, अभी दोबारा नाइक से मंगाया। अच्छा, आप जब यहाँ से जब वो कोई भी सवारी मिलेगी जो सामान का वो लेके आप जब फैसलाबाद पहुँचेंगे
तो अब वहाँ अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि मतलब 4,000 के हम लगा लेते हैं, एक और चालान हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं, या 3 दिन रहने में जो खर्चा हुआ वो भी अगर हम 5 हज़ार रुपये लगा लें, तो कितना एक कमाई हो गई होगी कि जो मतलब अपने घर बचा के भी ले जाओगे कोई बच्चों को। चीज़ नहीं सर, फिर की लाके जाना, नैक कोई सब माल कोई दे के जाना, हमें क्या बचना है। जब जाते भी चलान होते हैं, आते भी होते हैं, हमें तो कुछ नहीं बचता, हम तो बड़े परेशान हैं। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो ये तबका है ये काफ़ी परेशान है और ये बार बार रियासत से सिर्फ अपील यही कर रहा है कि खुदारा मतलब हमें भी इंसान समझा जाए। जहाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक इनिशिएटिव लिया है और SHOs को मतलब कहा गया है, उनको हुक्म सादिर किया गया है कि आज से आपने एक आम साइल को सर कह के बुलाना है, तो खुदारा ये भी लोग इंसान हैं, ये भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं और ये भी जब रोड पर चलते हैं तो इनकी भी मतलब एक इज़्ज़त नफ्स है, तो उसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो यहाँ एक और इस वक्त मैं मिनी गुड्स पर मौजूद हूँ और वहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरी बैक पर दिखाए तो बेतहाशा जो कि ड्राइवर हजरात हैं जो कि अपनी गाड़ियों से कोई मतलब लाहौर से आया है, कोई फैसलाबाद से आया है, कोई पेशावर से आया है, तो मुख्तलिफ़ जगहों से पाकिस्तान के हिस्सों से जो बड़ी गाड़ियाँ लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अब उन्होंने यहाँ से जाना भी है, तो उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनके मसाइल क्या हैं कि जब वो पूरे पाकिस्तान में फिर रहे होते हैं तो फिर किन किन चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। जब आप यहाँ से एक गाड़ी लोड करके निकलते हैं पेशावर के लिए, कराची के लिए, इस्लामाबाद के लिए, तो किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? मसाइल है ही ना जी, मोटरवे पुलिस हो गई, पेट्रोलियम हो गए, और रात में दूसरे हो गए, इन्हों का सामना करना पैंदा, समझ गए। की कहते ने है मतलब मोटरवे पुलिस हो गई, मोटरवे पुलिस तो बड़ी जेंटलमैन कहलाई जाती है जी, बड़ी बेहतरीन है। उन्हें ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝ ਗਏ ओवरलोड है या खाली है, उन्होंने पर्ची लैनी पेगी। मतलब वो फर्ज हो गया कि इन्हू रोकिया तो हुण इन्हें देना ही देना है। उन्होंने काम है साढ़े को कागजात पूछन, लोड पूछन, कागज सानू पूछना नहीं, ना कि पेट्रोलियम वाले पूछना है, चलान दे देना है। उस तो इलावा ये आरटी सैकटरी ने एक एक शहर 4 मिलते हैं, कागजात पूरे भी होंगे, इन्ना कोई ना कोई नुक्स कढ़ देना होंगे साढ़े से, जुर्माने भारे करने। हुण तो वैसे ही ईद आ रही है जी, मतलब हुण ईदी भी तुहाडे कोलों ही लैनी? ईद लैनी नहीं उन्होंने, उन्हें अगों गिफ्टां देनियां ने, होटलों च उन्हें रोटियां खानियां, रिश्तेदार पब्लिक सिटी बच्चों ने मंगनी उन्हें कोई ईद, असी रात दिन घूमने। यही मसले मसाइल ने, इन्हों तो बहुत तंग आ, होर सानू कोई मसले नहीं आ। होर है डीजल वध रहे ने, टूल ने, हाँ जी, कारोबार डाउन ही हो रहा है। उस तो जो बाहर निकलने यह लोग सानू परेशान कर देते हैं। जब मतलब एक गाड़ी आपकी रोकी जाती है तो सबसे पहले आपसे सवाल क्या किया जाता है कि कहाँ जा रहे हो, मतलब आपका आईडी कार्ड दो, आईडी कार्ड नंबर लाओ, मतलब डायरेक्ट आईडी कार्ड ही, मतलब चलान ही करना है। हुण मेरी उम्र कितनी है, 70-75 साल है, तो मैनू तो पूछन लग्या मुलाजम में भी शर्म आनी चाहिए, ਇਹਦੇ ਕੋਲ लाइसेंस है कि नहीं है। मैं तो मेरे को तो बहुत पुराने लाइसेंस ने, लाइसेंस वहाओ जी, वहा दिता जी, वो भी पूछण ते लाइसेंस नंबर वहाओ जी, ठीक है जी, ओके वे, नहीं तो आईडी कार्ड। सर काह तो कर रहे हो, बाल मेरा इंजे भाई, चलो हम खिलार दी और छोटी जी कर देने तुहानू, वो छोटी जी भी 1000-1200 दी होंदी है। 30 किलोमीटर के फीड खत्म हो जाती, अगों फिर नवे कारीगर 3 फुल, समझ गए। इन्हों दी तलीमां वेख लो, समझ गए। इन्होंने रोड के ड्राइवरों वास्ते जब गल करेंगे तो बदतमीजी करनगे, यूनीफार्म में इन्हों को लॉ है, या जो कोई गल कह तुम मनोगे यार अफसर झूठ बोलता, 3 फुल लगे हैं। अगर वो अफसर तो 3 फुल लगे तो दफ्तर च पवे, रोड से की काम है इन्हों का। होया एक चलान हो, इतों लाहौर जा रहे हो, एक चलान हो, लाहौर तक 6 फीडां पैंदियां ने, 10,000 गड्डी का चलान बन जाता है, ठीक हो गया, 5,000 टैक्स बन जाता है, गड्डी नूं की बचेगा। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मसाइल हैं वो वाकई ही लग रहे हैं कि वो बहुत बड़े मसाइल हैं और खुदारा मतलब उन्हें भी लग जाए कि जिनकी वजह से ये मसाइल हो रहे हैं पैदा। तो और यहाँ मेरे साथ कुछ ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि साहब हम ना ये जो मुल्तान है, हम मुल्तान से फैसलाबाद की तरफ रवाना हुए हैं, तो मोटरवे पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो उधर कोई जुर्माना नहीं है। जब मोटरवे पे नीचे फैसलाबाद की तरफ हम शोखपुरा से गए हैं ना, तो आरटी सेक्रेटरी के जो लोग होते हैं ना उसके पास कोई गाड़ी थी, ना कोई मतलब कोई चीज़ थी। उन्होंने हमें रोका, तो हमारी जर्मन 50 लाख रुपए की गाड़ी है, तो उन्होंने बोला कि ये क्यों इतनी लंबी गाड़ी क्यों है।
हमने बोला कि यार हम मजदूरी वगैरह करते हैं। उन्होंने बोला नहीं आपका पर्चा होगा। डॉक्यूमेंट जो जितने भी थे वो हमारे सब पूरे थे, ठीक है। तो उन्होंने फिर भी हमें उधर डांटने वाले साहब है ना, दबकाता लाते हैं, दबा लाते हैं कि आप ऐसे करो, ये करो, वो करो, आपको ले जाएंगे। फिर मैंने तो जो आपके कागजात होते हैं उस पर मेंशन नहीं होता आपकी गाड़ी का साइज़? उन्होंने देखो ये सब ये एक गाड़ी नहीं है, ये तो हज़ारें गाड़ियाँ जो 20 फुटी हैं। कानून के आगे तो हम मत्था नहीं डाल सकते ना। कानून जो ऐसी चीज़ है कि कानून वो कहता है जी ऐसे नहीं है, ऐसे है, वो कहता है जी इसका माँ प्यो नहीं है। मैंने कहा आपका माँ प्यो है, मैंने ऐसे ही बोला उसको, जो मेरी गलती है वो मैं मानूंगा। मैंने कहा आपका माँ प्यो है। वो फिर मेरे साथ बहस करने लग पाया कि आप किधर के हो, किधर के नहीं है, ठीक है। 85 नंबर तक मेरा जो है ना हर चीज़ पास है, डॉक्यूमेंट मेरे वगैरह चेक किए हैं, लाइसेंस, रूट, पासिंग उन्होंने मेरा चेक किया है, मैंने उनको वो भी चेक करवाया। फिर उसके बाद वो कह रहा जी आप पे पर्चा होगा, 12,000 रुपये का जुर्माना होगा। फिर मैंने कहा यार आप मेरी गाड़ी बंद कर दो, एक आदमी हो रहा है। उन्होंने मुझे बोला कि आप 5,000 रुपया दो, मैं आपकी जान छुड़वा देता हूँ। मैंने कहा मैंने 5 रुपये नहीं देने, मेरी गाड़ी बंद कर दो। हाँ, जब मतलब मेरा कोई कसूर ही नहीं है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं जी, मेरी गाड़ी बंद। मैं तो देखो हम तो मुकूल कराया होता, हम इधर लाहौर जाना ना इधर से, तो 30,000 रुपया हमारा कराया, 20,000 रुपया हमारा खर्चा है, 30-25 तो क्या बचा? कुछ भी नहीं। हम तो ये एक मतलब सिस्टम चला रहे हैं ना जी, कि लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इधर से सामान उठा रहे हैं, उधर दे के जा रहे हैं, उधर से उठा रहे हैं, इधर दे के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ है, क्या हो रहा है। जी। तो यहाँ एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे? कहना कि जी सर जी देखो जी, ना टोरिंग वाले खिलाउन देंदे ने, ना चलाना वाले खिलाउन देंदे ने। डीजल वधी जा रहा है, किराया वादे को नहीं पाया, क्या करें हम। तो जो हमारा चलान होता है ना जी, बाडी के बराबर जो ना, वो तो जाती है ना जी। गाड़ी रोक रही है तो इसका चलान करना है, जो गाड़ी नहीं रोकी है। कई ऐसे भी गाड़ियों वाले हैं वो गाड़ी भाग के ले जाते हैं, ठीक है। तो वो पीछे आ जाते हैं गाड़ी ला के, वो कहते हैं जी आप पे पर्चा होगा, ये होगा, वो होगा, फिर 2-3 हज़ार रुपये का जुर्माना कर देते हैं। वो सजा देते हैं कि आपको 3,000 रुपये का किया करना, 750 का था, फिर 3,000 रुपये का कर देते हैं। फिर ड्राइवर बेचारा मजबूर हो के उन्हें भजना ही है और उन्हें की करना है जी, समझे हो गए। जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मसाइल हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करूं कि इन ट्रक ड्राइवर हजरात के मसाइल हैं, फिर हमें एक दफ़ा पता चलता है कि मतलब इन्होंने हड़ताल कर दी है, तो फिर सब परेशान हो जाते हैं। तो पहले ही जब ये हड़ताल करने से पहले ही जब ये पहिया जाम करें और पूरे मुल्क को रोका जाए, तो उससे बेहतर नहीं है कि पहले ही इनसे बात की जाए, वो इदारे इनके पास आकर बैठें कि इनके मसाइल क्या हैं और उन मसाइल को हल किया जाए। और वाकई जो एक मसाइल हैं वो बिल्कुल जेन्युइन मसाइल लगते हैं कि इतना बड़ा एक तबका जो कि पूरे पाकिस्तान को सर्व करता है, तो वहीं वो अगर देखा जाए तो उनके पास अपने प्रॉपर अड्डे मौजूद नहीं हैं। हर जो मतलब एक मिनी गुड्स वाले ने अपने कुछ जगह ख़रीद कर या मतलब किराए पर लेकर और वहाँ एक अड्डा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब अखराजात बढ़ जाते हैं और फिर उस अखराजात में वो ख़र्चा भी मिलाना होता है कि जब वो रोड पर निकलते हैं और फिर वो उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनके चालान किए जाते हैं। कहीं तो मतलब वो ट्रैफिक पुलिस करती है, कहीं मोटरवे पुलिस करती है, कहीं एक्साइज वाले करते हैं, कहीं आरटीए वाले करते हैं, कहीं इन्वायरमेंट वाले करते हैं। मतलब हर जगह जो भी करते हैं वो चालान करते हैं। तो वो भी खर्चा जब इसमें ऐड किया जाएगा और उसके बाद फिर ये रोना रोया जाएगा कि मतलब महंगाई बहुत है, मतलब किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो फिर वो क्यों ना बढ़ें, क्योंकि उसने अपनी जेब से तो नहीं देना, वो फिर वो सारे खर्चे वो इदारों से ही लेने, मतलब उन फैक्ट्रियों से ही लेने कि जहाँ से वो माल लेकर कराची जा रहे हैं या कराची से माल लेकर पेशावर जा रहे हैं, तो वो उधर से ही लेना है। तो जब वो खर्चा बढ़ेगा तो वो एक आम आदमी की जेब पर उसका इजाफा आएगा। तो ये एक छोटी सी बात है जो मेरा ख्याल है कि मतलब इदारों को समझ लेनी चाहिए। आप चालान करें, आप ज़रूर करें, कानून पे अमल दरामद करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वहाँ करें जहाँ हक बनता है। किसी का ना हक चालान नहीं होना चाहिए। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहे। जी। तो नाज़रीन इस वक्त मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनके मसाइल क्या क्या हैं, वो क्या क्या डिमांड करना चाहते हैं रियासत से, गवर्नमेंट से। तो ये सारी बात उन्हीं से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े भाई मसाइल तो हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक तो डीज़ल को ब्रेक ही नहीं लगा रहा है, बहुत बढ़ चुका है डीज़ल।
पता ही नहीं लगता, शाम को रात को सोते हैं, सुबह पता लगता है 10 रुपये बढ़ गया। अगले दिन जाते हैं, चलो कोई नहीं है, वो बर्दाश्त करते हैं, वादा घाटा ना सवारी मानती है, जो व्यापारी फैक्ट्री ओनर है वो तो मानता ही नहीं है। पहली बात तो अपना उनका रेट बढ़ता है, चीज़ बढ़ती है तो महंगाई कर लेते हैं, हमारा डीजल बढ़ता है तो हमारा किराया नहीं बढ़ा जाता। ये तो बहुत मसाइल है, बहुत ज़्यादा। दूसरे दिन तीसरे दिन फिर पता लगता है डीजल फिर बढ़ गया। ये डीजल छाले मारे जा रहा है, ये हमारा कोई सहूलत नहीं है। जितना टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं इतना तो कोई फैक्ट्री ओनर भी नहीं देता। रोड पे देते हैं हम, टोकन पे देते हैं, टायरों पे देते हैं, मोबाइल पे देते हैं, डीजल पे देते हैं, हर चीज़ पे हम टैक्स ही टैक्स देते हैं। जितने हमारे पेच लगे होते हैं ना गाड़ी को, इतना ही टैक्स देते हैं हम। गवर्नमेंट हमारे को सहूलत नहीं देती। एक तो हमारे को इन्होंने मॉडर्न अड्डे देने थे, वो मॉडर्न अड्डे पता नहीं कब मिलेंगे, हमारी औलाद को मिलेंगे या उनकी औलाद को मिलेंगे, हमारे को नहीं समझ आ रही कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, किधर मिलेंगे किधर नहीं मिलेंगे। मतलब हर दौर में ये दावे और वादे किए गए कि मतलब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के जो मसाइल हैं उसको मतलब, लेकिन आज तक उस पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं हुआ। नहीं होया भी नहीं। ये हमारे नसीम सादक दौर के पैसे इकट्ठे हुए हुए हैं ट्रांसपोर्टरों के अड्डे के लिए, वो साहब के पास जमा है, उधर डीसी साहब के पास हैं या आरटी सेक्रेटरी के पास हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट के अड्डे के पैसे जमा हुए हैं। कभी हमारे को कह देते हैं दुनियापुर रोड पे लेके जा रहे हैं, कभी कहते हैं वो हसन सवाली चौक पे जगह दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं रेडियो स्टेशन के पास जगह दे रहे हैं, कभी कहते हैं दुनियापुर रोड पे दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं मत्तीताल रोड पे दे रहे हैं। पता नहीं मिलेगी कहाँ। नहीं तो ये नसीम सादिक साहब के दौर के जो पैसे जमा हुए हैं, हो क्या रहा है कि मतलब वो इतने अरसे से पैसा जमा है तो वो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? दफ्तर में गया हूँ, 2-3 दफ़ा गया हूँ, पूछा है। बस ये तैयारी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, जगह देख रहे हैं, ये फलानी जगह देख रहे हैं। ये मत्तीताल रोड पे ना, ये कायापुर चौक के अंदर जहाँ वो बना हुआ है ज़रई यूनिवर्सिटी है, वो जगह ये ख़रीदी भी खड़े हैं इनके बकौल। इन्होंने कहा जी हम खरीदी खड़े हैं, वो जगह हम रकबा लेके हम बनाते हैं यहाँ। वो महीना डेढ़ हो गया, वो पता नहीं, समझ नहीं लग रही है हमारे को कब ये मिलेंगे, कब खरीदेंगे, ये कब नहीं लेंगे, या कब हमारे को मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ तो हम किराया भर भर के तंग हो गए हैं। 80-80 हज़ार रुपये, 70-70 हज़ार रुपये किराया भर रहे हैं हम महीने का। महीना आने लगे पता नहीं लगता मुलाजमों को। जब कोई भी इदारा मतलब कोई भी, जिस तरीके से आप लोग आपने कहा कि मतलब हर चीज़ पर हम टैक्स देते हैं, जो भी लोग टैक्स पेयर्स होते हैं तो उनकी एक बड़ी रिस्पेक्ट होती है, तो वो फिर डिमांड भी कर सकते हैं रियासत से। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक अरसा हो गया, मतलब अगर नसीम सादिक साहब की बात की जाए तो वो आज की या कल की बात नहीं है, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो तब से पैसे जमा हैं, और अगर तब की बात करें तो उस वक्त के रेट्स में और अब के रेट्स में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। तो उसी वक्त क्यों नहीं काम किया गया? ये काम, ये अफसर अपना काम ख़त्म करेंगे तो हमारा काम करेंगे। ये बादशाही निज़ाम, शाही निज़ाम ख़त्म होएगा, फिर हमारा गरीबों का सोचा जाएगा, फैक्ट्री का सोचा जाएगा। हमें फैक्ट्री, हमारे फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं सोच रही गवर्नमेंट। सिर्फ अपनी लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी दफ्तर, लग्जरी ऐशो ऐश, ये इनको अपना प्रोटोकॉल चाहिए सिर्फ। ये अवाम का, रियासत का कोई ख्याल नहीं करते। रियासत ही इनको दे रही है, रियासत का ही ख्याल नहीं कर रहे। अब आप लोग क्या डिमांड करना चाहते हैं रियासत से? अगर अब बात की जाए इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हर किस्म के इनिशिएटिव्स ले रही है। तो आज मतलब हम, वो गलत होगी बात कि अगर हम तनकीद करें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और स्पेशली अगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बात की जाए तो मतलब बहुत अच्छे काम कर रही हैं, और जो भी अपील्स उन तक पहुंच रही हैं, जो कुछ उन तक पहुंच रहा है तो उस पर फौरी तौर पर मतलब वो हुक्म सादिर करती हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे से वादे किए थे इन्होंने चलान कम करेंगे, ये तो ना हमारा चलान कम नहीं हुआ, ना मोटरवे से कम हुए, ना पेट्रोलियम ने बंद किए, ना वाल्डन ने बंद किए, ना इन्होंने एक्साइज ने बंद किए, ना आरटी सेक्रेटरी ने बंद किए। अभी चलान बंद नहीं हुए हमारे। हमारी गाड़ी विक्स करवा के आती है, उसका धुआं मार रही है, अभी धुआं मार रही है, डीजल 2 नंबर डाल रहे हैं, वो हमारा कसूर है। ये पेट्रोल पंपों से क्यों नहीं चेक करते? ना उनका पवाना चेक करते हैं, ना उनका डीजल चेक करते हैं। वो टायरों का भी डीजल डाल रहे हैं, ग्रीस का भी डीजल निकाल के डाल रहे हैं, केमिकल का भी डीजल पेट्रोल बना रहे हैं। उनको क्यों नहीं चेक कर दिया जाता है? पेट्रोल पंप को तो चेक करते ही नहीं है हमने। तो चलान आपके होते हैं? चलान हमारे, धुआं हो रहा है जी, आलूदगी हो रही है जी। वो आलूदगी आज हम पासिंग करवा गए हैं, 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसका चलान हो रहा है। वो जो धुएँ वाले मसलूआत वाले वो चलान नहीं कर रहे, वाल्डन कर रही है चलान, आरटी सेक्रेटरी के बंदे हमारा चलान कर रहे हैं, हत्ता के एक्साइज वाले भी हमारा चलान धुएँ का कर रहे हैं। 5,000 रुपये का चलान है जी धुएँ का। विक्स करवा के आ रहे हैं, उसका चलान लैदा हो रहा है। जब आप पासिंग कराने जाते हैं तो वो फिटनेस टेस्ट जो पास होता है आपका, तो वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको? मिलता है भाईजान। तो अगर आपने 4-5 दिन पहले ही वो फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया है तो उस पर कैसे क्या कहते हैं चलान कर सकते? सबूत है सब, सबूत है।
हमने 4 दिन पहले मेरी गाड़ी करवा के ले आई है, बिहारी चौक पे चलान कर दिया दोबारा। चौक कमाना ले गई, वहाँ चलान हो गया। डबल चलान भी हो जाते हैं हमारे। अच्छा, मतलब एक रूट पे 2 दफ़ा चलान लिए? 3 चलान हो जाते हैं जी हमारे शहर के अंदर। बिहारी चौक पे चलान होया, चौक कमाना हो गया, चौक कमाना निकला आगे जाके ईदगाह हो गया। अब परसों रात गाड़ी मेरी गुलगश्त अंदर साइड पे गाड़ी खड़ी थी, 10,000 रुपये का चलान कर दिया वाल्डन शरीफ ने। ये मेरे पास सबूत है, रात का टाइम था, 9 साढ़े 9 का टाइम था, 10,000 रुपये का खड़ी गाड़ी का चलान। साइड पे गाड़ी खड़ी है और घर का सामान लोड करने के लिए गई है, लाहौर जाना था। अब वो 9 बजे के बाद गाड़ी लेके गया है, 9 बजे के बाद उन्हें चलान किया है, 10,000 रुपये का खड़ी गाड़ी का चलान कर दिया। एक का चमड़ा मार्केट का 2,000 रुपये का कर दिया चलान, दूसरी गाड़ी का 10,000 रुपये का खड़ी गाड़ी का चलान कर दिया। दोनों का सबूत है मेरे पास। तो मतलब जो ओरिजिनल टाइम है वो तो 10 बजे के बाद है ना आपके शहर में? ट्रक का है, मजदे का नहीं है। इसकी 2-3 जगह रोकी हुई हैं। कैंट के अंदर पास से बगैर नहीं जा सकती गाड़ी, हुसैना गई नहीं जा सकती गाड़ी। और ये 9 नंबर से जो जा रहा है टोयोटा शोरूम को 6 नंबर बोसन रोड पर, बोसन रोड पे 6 नंबर तक, जहाँ वो कॉलेज का यूनिवर्सिटी का माहौल है, वहाँ तक नहीं जा सकती। बकाया कहीं भी मुल्तान के अंदर रुकावट नहीं है गाड़ी की। ये तो मतलब सिर्फ ये जो मजदा है इसको अलाउ है, मतलब ये 10 बजे से पहले भी एंटर हो सकती है ना। छोटी गाड़ी LTV है, हैवी थोड़ा LTV गाड़ी है। अब सीट बेल्ट का चलान 10,000 रुपये का हमारा कर रहे हैं। अब चलान सीट बेल्ट लगा, सीट बेल्ट नहीं था, चलान उन्होंने बड़ी गाड़ी का कर दिया। मतलब सीट बेल्ट तो अब एक कानून बना दिया गया है कि मतलब सीट बेल्ट बना, हम मानते हैं, हम मानते हैं जो कानून गवर्नमेंट बनाती है हम उसको मानते हैं। ये हमारे लिए कानून है। ये बड़ी शाही गाड़ियों पे लेके फिर रहे हैं, इनकी स्पीडें देख लो, इनकी स्पीडें चेक कर लो, हमारे मीटर चेक करे जाते हैं, हमारे कैमरे चेक किए जाते हैं, इनके स्पीडर नहीं चेक करे जाते। और कौन सा अफसर लगा के जा रहा होता है सीट बेल्ट? मतलब ये सीट बेल्ट का चलान 10,000 रुपये का किया गया आपका। ये जो चलान है वो 10,000 रुपये का और जो चलान है वो सीट बेल्ट का है। और अगर रियासत मतलब इतने हैवी चलान करेगी तो मतलब लोग तो चीखें मारना फिर मेरा ख्याल है कि उनका हक बनता है। और वो कह रहे हैं कि मतलब हम जो भी टैक्सेस इतनी हमारी गाड़ी में पेच नहीं होते जितने मतलब हम टैक्सेस पे करते हैं। मतलब वो एक टायर ख़रीदने जाते हैं तो उस पर भी गवर्नमेंट का टैक्स है। वो कोई भी औजार मतलब जो भी उनके जो पुर्जा जात होते हैं गाड़ी के, जो कि मुस्तकिल, क्योंकि ये गाड़ियाँ चलती हैं पूरे पाकिस्तान में, मतलब इन्होंने फिरना होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब सामान की तरसील करते फिरते हैं ये लोग। और जहाँ तक अगर बात की जाए इनकी तो ये किसी भी मुल्क की शाहरग कहलाते हैं, क्योंकि जो तरसील है वो अगर ये रुक जाए तो मेरा ख्याल है कि वो मुल्क रुक जाता है। हाँ, अगर जिस तरीके से डीज़ल की मतलब वो मसाइल हैं उनके कि वो कहते हैं कि महीने में कई दफ़ा मतलब रेट बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि जहाँ से जिन फैक्ट्रियों से जिन जगहों से इन्होंने सामान उठाना होता है वो इनका बार बार मतलब वो किराया नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो डीज़ल के अखराजात हैं वो मुस्तकिल जब बढ़ते हैं तो वो पूरे उस पर असर अंदाज होते हैं। डीज़ल को तो इस वक्त तो रोका ही नहीं जा सकता। अगर आप देखें कि अगर इंटरनेशनल सूरत हाल ये तो अब बने ना, सूरत हाल अब बनी है, इससे पहले भी ऐसे ही था। तो ये जब आपकी कुछ जो मीटिंग्स होती हैं मतलब RTA सेक्रेटरी वगैरह के साथ, तो मतलब ये चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती? होती हैं। वो कहते हैं ऊपर बैठे हैं अफसर, पता नहीं ऊपर कौन सी जगह पे बैठे हैं। नहीं तो चलें उनसे कि या तो फिर आप हमें उनसे मिलवाएं, वरना आप अगर उनके स्पोक पर्सन है तो हमारे मसाइल उनके पास। मीटिंग करते हैं, वो कह रहे हैं ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं। वो ऊपर पता नहीं कौन सी जगह पे बैठे हैं। जिससे भी हम बात करते हैं कह रहे हैं अफसर ऊपर बैठे हैं, अफसर ऊपर बैठे हैं, जो भी बात करनी ऊपर करो। हम करते हैं बात, मिलाओ। वो उनके पास टाइम नहीं है बात करने का, तक उनके पास टाइम नहीं है। वो हमारा वज़ीर बना है ना जो लाहौर वाला अलीम खान ये कहता है मैं 1 किलो वज़न नहीं डालने दूंगा। 1 किलो वज़न तो हमारे को फालतू नहीं डालने देगा। वो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए, चलान कराने के लिए बैठा है, हमारे मसाइल देखने के लिए नहीं बैठे। मसाइल किसने देखने? सिर्फ पैसा ही हमारे से वसूला जा सकता है, हमारी जेब काटी जा सकती है। हमारी जेब के ऊपर हमको रात के टाइम इतनी डकैती हो रही है, दिन को हमारे को पुलिस नहीं चलने देती, रात को हमारे को कच्चे के डाकू नहीं चलने देते। हमारी ये गाड़ियों से माल उतर रहा है, कोई हमारी FIR नहीं होती, हमारी सुनाई नहीं होती। दिन को हमारे को ना एक्साइज वाले छोड़ते हैं, ना DCT छोड़ता है, ना वाल्डन वाला छोड़ता है, ना पेट्रोलियम वाला छोड़ता है। हत्ता कि पंजाब पुलिस भी हमारे सिर है।
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मसाइल हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और यहाँ जो अपील है वो रियासत से है कि खुदारा जहाँ मतलब टैक्स जमा किया जाता है वो कहते हैं हम तैयार हैं टैक्स देने के लिए, हर किस्म का कानून मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारे जो सारे मामलात हैं उनको भी ठीक किया जाए। तो मैं यहाँ अपील करूँगा रियासत से और स्पेशली मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से कि जो हर इशू को मतलब टेकअप करती हैं, तो ये भी मतलब हमारी रियासत का एक हिस्सा है, तो ज़रूरी है कि इनके भी मसाइल को हल होना चाहिए। इस दुआ के साथ कि रब्बुल आलमीन या रहीम या करीम या अर्हमुर्राहिमीन इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।